दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 13 जून 2021 के करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है। अब यह योजना क्या है दोस्तों? इस योजना के तहत राजस्थान सरकार कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह एवं प्रारंभिक 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। अब जब ये बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 5 लाख एक मुक्त राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना में इन महिलाओं को भी शामिल किया गया है दोस्तों, जिन महिलाओं के पति कोविड-19 के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसी विधवा महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी प्रति माह। इसमें एज लिमिट नहीं है और 1 लाख की प्रारंभिक सहायता आर्थिक रूप से इनको भी दी जाएगी। यदि इन विधवा महिलाओं के बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी 1000 रुपये प्रति माह एवं 2000 रुपये स्कूल ड्रेस के लिए दिए जाएंगे। तो ये है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, जो कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला जो बात करें दोस्तों राजस्थान के बारे में, तो इंडिया के मैप में राजस्थान कुछ यहाँ स्थित है। राजस्थान और इसके जो उत्तर में स्थित है वो पंजाब से सीमा लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो यूपी के साथ लगती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है और इसका जो पश्चिमी सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला जो बात करें कि राजस्थान का जो DLR नंबर है वो है 332510। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो हैं 33 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ 10 हैं। अगला जो बात करें कि यहाँ का जो विधान मंडल है दोस्तों वो एक पदनी है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इन्होंने अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं किया। तो यहाँ केवल अभी विधानमंडल एक पदनी है, केवल यहाँ विधानसभा बफ है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 हैं। अगला जो बात करें कि यहाँ राजस्थान के बारे में ही, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में ही स्थित है। अगला जो बात करें कि यहाँ के जो CM हैं वो अशोक गहलोत और ये किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं कलराज मिश्र और यहाँ की जो राजधानी है वो कैपिटल है जयपुर और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और 2019 की यूनेस्को सूची में इसको शामिल किया गया था। अगला जो बात करें कि राजस्थान में ही 2 फेमस नृत्य हैं, एक घूमर नृत्य और एक कालबेलिया नृत्य यूनेस्को में भी शामिल है। ये दोनों नृत्य कहाँ होते हैं? राजस्थान में। अगला जो बात करें कि केवला देव नेशनल पार्क जो है, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क और माउंट आबू जो नेशनल पार्क है, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान में ही है पिछौला लेक और एक है सांभर झील, पुष्कर झील और निक्की झील। ये सभी झील कहाँ स्थित हैं? ये राजस्थान में स्थित हैं। सांभर झील एक खारे पानी की झील है जो कि थार मारुस्थल के ठीक बगल में स्थित है। अगला जो बात करें कि भारत का जो सबसे बड़ा मारुस्थल है थार मारुस्थल यहीं स्थित है। अगला जो बात करें राजस्थान, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत SC, ST और EWF OBC छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सिविल सेवा के लिए, और जिनकी मतलब कि सालाना जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगला जो बात करें, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ही किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की गई है और राजस्थान राज्य सरकार कोविड-19 के दौरान
राज्य को संपूर्ण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो ये था दोस्तों राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, हाल ही में अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का दूसरा, वो है हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब पहली बार किसने जीता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये किसी ना किसी एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है पूछने की। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली टिक कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारबोरा क्रिजिफकोवा। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीते हैं और इन्होंने किसको हराया है, रूस की अना फातफिया को हराया है। बात करें बारबोरा क्रिजिफकोवा, इन्होंने डबल्स में काफ़ी जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, यूएफए ओपन जीता है, लेकिन पहली बार फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, चेज से बिलोंग करती हैं, चेज देश से, चेज रिपब्लिक से, जहाँ की राजधानी प्रागवे है और यहाँ की जो करेंसी है वो क्रोना चलती है। यूरोप, सेंट्रल यूरोप का देश है। अगला जो बात करें कि हाल ही में नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। वहां के ऑर्गेनाइजर ने इन्हें $15,000 का जुर्माना लगाया था। अगला जो है सेरेना विलियम्स, ये हार गई थी और बारबोरा क्रिजिफकोवा ये विजेता बनी हैं फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल खिताब की। बात करें दोस्तों ग्रैंड स्लैम की, तो 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। पहला जो क्रम वाइज देखें तो पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन और चौथा जो होता है लास्ट में वो होता है यूएफए ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में खेला जाता है और फ्रेंच ओपन मई जून में खेला जाता है, मई जून में। अगला जो बात करें विंबलडन ओपन, ये जून जुलाई में खेला जाता है और यूएफए ओपन सितंबर अक्टूबर या दिसंबर तक भी चला जाता है। अगला जो बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में। अगला फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है दोस्तों वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, लगभग 1877 में इसकी स्थापना की गई थी और यह ग्राफ कोर्ट में खेला जाता है। और यूएफए ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे खेला जाता है। अगला जो बात करें कि 2021 में मेंस सिंगल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता है वो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अगला जो बात करें 2021 में ही वुमेन्स सिंगल का जो टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो नाओमी ओसाका हैं, जिन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। और नाओमी ओसाका को ही 2021 में लारियफ स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। अगला जो बात करें दोस्तों फ्रेंच ओपन के बारे में, तो फ्रेंच ओपन हाल ही में रनिंग में है और इसका जो वुमेन्स वाला टाइटल है वो 2021 का जीता है। वुमेन्स का टाइटल वो जीता है बारबोरा क्रिजिफकोवा और मेंस का जो टाइटल होगा फाइनल होगा दोस्तों इसी रविवार, मतलब कि आज ही इसका फाइनल होगा, शाम तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। विंबलडन ओपन ये तो होने वाला है और यूएफए ओपन होगा। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 2022 तक कितने बिलियन अतिरिक्त कोविड-19 टीके वितरित करने की योजना बनाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा G7 1 बिलियन 2022 तक अतिरिक्त कोविड-19 टीके वितरित करने की योजना बनाई है। बात करें G7 की दोस्तों, तो ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म होता है, यह विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है दोस्तों। और इसमें बात करें कि जो टोटल कंट्री हैं वो 7 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, भारत अपना इसका मेंबर नहीं है। बात कर लेते हैं कि 7 कंट्री कौन कौन सी हैं। तो पहला जो है इसमें वो आ जाता है कनाडा। दूसरी जो कंट्री आ जाती है वो आ जाती है फ्रांस। तीसरी जो कंट्री आ जाती है वो आ जाती है जर्मनी। चौथी जो कंट्री आ जाती है वो आ जाती है इटली। और पांचवी जो आती है वो जापान। और छठी जो आती है वो आती है यूएफए। और सातवीं जो आती है वो है यूके। और एक है ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन। कनाडा की बात करें तो इसकी राजधानी है ओटावा और कनाडियन डॉलर चलती है। और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रांस की
बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ यूरो चलती है। इमैनुअल मैक्रॉन यहाँ के पीएम हैं। जर्मनी की बात करें तो यहाँ की राजधानी बर्लिन है, यहाँ यूरो चलती है। एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर हैं। इटली की बात करें तो ये इटली की जो राजधानी है वो रोम है, और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ यूरो चलती है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्राघी हैं। और जापान की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो टोक्यो है। येन यहाँ की करेंसी चलती है। योशिहिदे सुगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूएसए की तो आपको पता ही है, बाफिंगटन डीफी, जॉय बाइडन, कमला हैरिस, है ना। यूके की है जो लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ चलती है, और यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी, और इसमें 27 मेंबर हैं। बेल्जियम ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो बात करें कि 2021 पहला जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1975 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। लेकिन 2021 का जो हो रहा है वह यूके में हो रहा है, हाल ही में चल रहा है, और इसके वर्चुअल आउटरीच सम्मेलन की संबोधन किया है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इनको बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा 4 देशों को आमंत्रित किया गया था। किनको किनको? इंडिया को, और ऑस्ट्रेलिया को, और साउथ कोरिया को, और साउथ अफ्रीका को। इन 4 देशों को G7 के 2021 समिट में आमंत्रित किया गया था, और ये 47वें नंबर का था। और ये कहाँ हो रहा है? यूके में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता यूके के पीएम बोरिस जॉनसन कर रहे हैं। अगला जो बात करें कि 48 नंबर का कहाँ होगा G7 समिट, तो 48 नंबर का जो होगा वो होगा 2022 में, और ये जर्मनी में होगा, जिसके चांसलर एंजेला मार्केल इसके अध्यक्षता करेंगे। 49 नंबर का जो होगा दोस्तों 2023 में, वो होगा जापान में, और इसकी अध्यक्षता योशिहिदे सुगा करेंगे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और 15 नंबर का जो होगा 2024 में, ये कहाँ होगा दोस्तों? ये इटली में होगा। तो ये है G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए किस शहर के नाम को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। यहाँ के ही 2032 का जो 35वां ओलंपिक खेल खेला जाएगा, 35वें नंबर का, उसको इसी नाम को प्रस्तावित करने के लिए निर्णय लिया है IOC ने। अगला जो बात करें कि ओलंपिक खेलों के बारे में दोस्तों, तो ओलंपिक खेल पहला जो हुआ था 1896 में एथेंस यूनान में खेला गया था। और बात करें पिछला जो हुआ था 2016 की बात करें तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में खेला गया था, और ये कौन से नंबर का था? 31वें नंबर का था। और इसके पहले की बात करें 2008 पे आते हैं दोस्तों, तो 2008 में 29वें नंबर का जो समर ओलंपिक खेला गया था वो बीजिंग चाइना में खेला गया था, चाइना में। और इसी ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था, व्यक्तिगत श्रेणी में शूटिंग में जीता था। अगला जो बात करें 2012 का ओलंपिक्स खेल लंदन में खेला गया था, और ये किस नंबर का था? 30वें नंबर का। अगला जो बात करें कि 31वें नंबर का जो ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था 2016 में, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और 32वें नंबर का ओलंपिक खेल 2020 में होना था, कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया, और फिर 2021 में कर दिया गया। ये कहाँ होगा? जापान की राजधानी टोक्यो में खेला जाएगा। अगला जो होगा 33वें नंबर का वो होगा 2024 में, और यहाँ ये कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा। अगला जो है 34वें नंबर का होगा, 34वें नंबर का 2028 में ये कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजलिस USA में खेला जाएगा। और हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि 35वें नंबर का 2032 का जो ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा वो खेला जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अभी ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, अभी इसका प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? IOC। तो IOC के बारे में देख लेते हैं। IOC
दी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुफाने स्विट्जरलैंड, और इसके जो अध्यक्ष वो है थॉमस बाक। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वह है, हाल ही में कौन सा गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित वेयान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। अगला जो बात करें दोस्तों कि यह किस जिले में स्थित है, बांदीपुर जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो जम्मू कश्मीर का जो DLR नंबर है वो है 250504, मतलब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है 25 है, 05 लोकसभा की सीटें हैं, 04 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 114। पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये यहाँ विधानसभा की भी सीटें थी, विधान परिषद की, लेकिन जैसे ही ये केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को, तो यहाँ पे विधान परिषद भंग कर दिया गया। अगला जो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों वो है मनोज सिन्हा। अगला जो बात करें कि यहाँ का जो उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत लद्दाख भी आता है, और इसके जो न्यायाधीश हैं वो हैं पंकज मित्तल, और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश जो थी गीता मित्तल थी। अगला जो बात करें, इसकी जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है, और इसकी जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है। जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों है दाची गाम नेशनल पार्क, काची नांग नेशनल पार्क, और है एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाए दोस्तों तो वो गोवा में है। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला जो बात करें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। बात करें भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ये कहाँ स्थित है? एक लैगून झील है खारे पानी की, उड़ीसा में स्थित है। और बात करें कि सबसे कृत्रिम झील जो स्थित है वो गोविंद सागर झील है, पंजाब में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इस पे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो एक यहाँ पर ऑप्शन पे है अकोद्रा गांव गुजरात में है दोस्तों, और ये भारत का पहला डिजिटल गांव है। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? अकोद्रा गुजरात में है। और बात करें बाचा, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है दोस्तों, और प्रथम सौर आधारित रसोई वाला भारत का पहला गांव है। मतलब यहाँ ना तो LPG का उपयोग होता है ना तो लकड़ियों का उपयोग होता है। यहाँ खाना बनाने के लिए सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, और सौर पैनल का उपयोग करने वाला ये पहला गाँव है भारत का। अगला जो बात करें, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में 2021 के 44वीं GST काउंसिल की बैठक में किस दवा को GST फ्री कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फंगस की जो दवा है, ब्लैक फंगस की, वो काफ़ी तेज़ी से भारत में बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए 44वीं GST काउंसिल की बैठक में अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी के द्वारा टेरिफिन बी जो ब्लैक फंगस के लिए आती है, इसको GST फ्री कर दिया गया है। अगला जो है रेमडेसिविर क्या है? ये एक स्टेरॉइड है दोस्तों, और इसमें पहले जो GST लगता था वो 12% लगता था, लेकिन 44वीं काउंसिल बैठक में इस पे GST का जो रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। और बात करें वेंटिलेटर में भी GST रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। ऑक्सीमीटर, जितनी भी कोविड-19 से ज़रूरती उपकरण होते हैं उन पर सभी पर GST रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे जो महंगाई वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती दामों में मिल पाएंगी GST रिड्यूस होने के बाद। अगला जो बात करें GST की, तो GST का फुल फॉर्म जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है।
जीएसटी, और यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है राज्य कर को छोड़ करके। और इस जीएसटी जो लागू करने वाला विश्व का पहला देश था वो फ्रांस था 1954 में, और जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य भारत का जो था वो असम था। अगला जो बात करें, जीएसटी में 5 स्लैब होते हैं। पहला जो होता है 0%, दूसरा जो होता है 5%, तीसरा जो होता है 12%, चौथा जो होता है 18%, और पांचवा जो होता है 28%। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 मरीजों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक ने दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है। ये कोविड-19 के मरीजों के लिए शुरू की गई है दोस्तों। इसमें एक मरीज 5 लाख तक का लोन ले सकता है, वो भी बिना किसी गिरवी रखे हुए, और इसमें 5 वर्षों तक के लिए ले सकता है, और मिनिमम ब्याज दर जो है 8.5% है। अगला जो बात करें एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक की स्थापना जो की गई थी सबसे पहले वो था बैंक ऑफ कलकत्ता, और बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक में बदल दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। अगला जो बात करें ऑप्शन पे है आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में जो फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेस्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वो उस क्रम में पहला जो था डीबीएफ बैंक, दूसरा जो था वो सीबीएफ बैंक सीएफबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, और जो थर्ड नंबर पर था वो आईसीआई बैंक था, और फोर्थ नंबर पे जो था वो एचडीएफसी बैंक था। आईसीआई बैंक की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात है, और हाल ही में इनके जो चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया गया है, और इसके जो सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं। अगला जो बात करें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक एचडीएफसी बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो अतनु चक्रवर्ती हैं, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो फफीधर जगदीशन हैं, और मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, और एचडीएफसी बैंक को 2020 का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी घोषित किया गया, और यूरो मनी पुरस्कार भी दिया गया है। अगला जो बात करें बंधन बैंक के हाल ही में एमडी और सीईओ बनाए गए हैं चंद्रशेखर घोष और आरबीआई द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए नमस्ते योग मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। योगा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और योगा से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए यह मोबाइल ऐप केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें कि किरण रिजिजू के पास एडिशनल स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अरुणाचल बेस्ट है। योग दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो नेक्स्ट योगा डे जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 21 जून को। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म सम्मान पुलित्जर सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघा राजगोपालन को सैटेलाइट के माध्यम से चीन का जो वहाँ के उइगर मुसलमान हैं उनका जो है उनके उजागर करने पर इनको यूएफए के द्वारा
पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार दिया जाता है ये जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला जो बात करें यह किसके द्वारा दिया जाता है, यूएफए के द्वारा दिया जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।